हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटी बाय धन। दोस्तों, इस चैनल पे हमने बहुत सारी डिस्कशंस अभी तक कमोडिटी मार्केट को लेकर करी हैं। कमोडिटीज क्या होती हैं, कमोडिटीज कैसे ट्रेड होती हैं, क्यों ट्रेड होती हैं, ये सारी चीजें अभी तक हम कवर कर चुके हैं। रादर अभी तक हम कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी कवर कर चुके हैं और कमोडिटी मार्केट में कौन से टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से काम करती है, मैंने आपके साथ ये भी डिस्कशन करी है। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोज नहीं देखी है तो दोस्तों वो सारी वीडियोज आप अभी जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि ये कमोडिटी मार्केट का आपके लिए वन स्टॉप शॉप है। इसके अलावा आपको कमोडिटी मार्केट में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी। कमोडिटी मार्केट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, गोल्ड कैसे ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल कैसे ट्रेड होता है, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, कैसे सुपर ऑर्डर आपके सक्सेस रेट को इंप्रूव कर सकता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस चैनल पे कवर कर चुका हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में डिस्कस करी थी। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अभी तक टेस्ट किया होगा या फिर उसको बैक टेस्ट किया होगा और या फिर आप उसको फॉरवर्ड टेस्ट करने की सोच रहे हैं। अगर नहीं तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको टेस्ट भी कीजिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, उसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो स्ट्रेटेजी आपको पसंद आने वाली है। अब दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की इंफॉर्मेशन आपके पास है, कमोडिटीज ट्रेड कैसे होती है ये इंफॉर्मेशन आपके पास है और कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आपके पास है। अब सवाल ये उठता है कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना कैसे है, या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें डेफिनेटली नहीं करनी है, जिनसे हमें बच के रहना है अगर आप कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सारी गलतियों पे, वो गलतियां जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर। और ये बात मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 17 ईयर से कमोडिटी मार्केट ट्रेड कर रहा हूं, कमोडिटी मार्केट ट्रैक कर रहा हूं, कमोडिटी मार्केट को स्टडी कर रहा हूं और रादर खुद मैंने कमोडिटी मार्केट की बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाई भी हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड अगेन स्टडी की है। कमोडिटी मार्केट में बहुत ही कम बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन जितनी भी बुक्स कमोडिटी मार्केट के ऊपर हैं वो ब्रॉडली मैंने डिटेल में जाके स्टडी भी करी है कि दुनिया भर के सारे ट्रेडर कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड कर रहे हैं। एंड गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हियर। ज्यादातर ट्रेडर्स जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रेडर्स, और मैंने भी जो गलतियां करी वो ब्रॉडली सेम है। इसका मतलब ये है कि आप भी अगर कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप सिमिलर गलतियां रिपीट कर सकते हैं। ऐसा आप ना करें, इसीलिए वीडियो आपको डेडिकेटेड है कि कमोडिटी मार्केट में कॉमन गलतियां क्या होती हैं। दोस्तों, को मालूम है कमोडिटी मार्केट की एक सबसे अच्छी और वही सबसे बुरी बात कौन सी है? कमोडिटी मार्केट इज मोर लीवरेज्ड कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, जहां पर आपको निफ्टी में ट्रेड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास का मार्जिन चाहिए होता है। रिलायंस फ्यूचर्स या फिर किसी और स्टॉक के फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 17, 18, 20 या 30% का मार्जिन चाहिए होता है। वहां पर कुछ कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जहां पर आपको ट्रेड करने के लिए 8 से 10% का मार्जिन चाहिए होता है। रादर कभी कभी तो ये मार्जिन ऑलमोस्ट एज लो एज 8% के आसपास का होता है। इसका मतलब आपकी जो लीवरेज है वो अप्रोक्सीमेटली 12.5 गुना है। वहां पर जहां पर एक स्टॉक के फ्यूचर में ये लीवरेज 5 गुना के आसपास की होती है, वहीं पर गोल्ड या सिल्वर में ये लीवरेज बढ़ के 12.5 गुना के आसपास हो जाती है। मतलब आपके प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे और आपके लॉसेस भी बड़े होंगे। अगर आप सही हुए तो प्रॉफिट तो डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप गलत हुए, अगर आप कुछ गलती करेंगे तो सजा भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो ये गलतियां कौन कौन सी होती हैं? दोस्तों, पहली गलती जो ट्रेडर यहां पर करता है वो है ओवर लीवरेजिंग की। क्योंकि कमोडिटी मार्केट में आपको लीवरेज बहुत ज्यादा मिल रही है। मैंने भी बताया कि आप 12 गुना के आसपास की लीवरेज एंजॉय करते हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर। मैं एमसेक्स की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट में तो और ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, यहां पर एक बड़ी गलती ये करते हैं, हमें ये लगता है कि अगर मुझे गोल्ड पेटल ट्रेड करने के लिए 800 का मार्जिन चाहिए तो मेरे अकाउंट में अगर 800 रुपए हैं तो मैं गोल्ड पेटल ट्रेड कर सकता हूं। सिल्वर माइक्रो ट्रेड करने के लिए अगर मुझे अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए का मार्जिन चाहिए और मेरे पास एग्जैक्टली 15,000 रुपए हैं, दोस्तों डज नॉट मेक सेंस। रिस्क मैनेजमेंट को यहां पर हम स्टेक में नहीं रख सकते हैं। रीजन ये है कि कमोडिटी के प्राइसेस इंडिया से डिराइव नहीं होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं कमोडिटी के प्राइसेस तब भी मूव कर रहे होते हैं। आप सोचिए, ओवरनाइट कोई बैंक बैंकरप्ट हो सकता है और ये आपकी कमोडिटी मार्केट पे इंपैक्ट करेगा। ये इन्फोसिस के शेयर पे शायद ना इंपैक्ट करे, ये अपोलो टायर्स की डिमांड सप्लाई पे ना इंपैक्ट करे, ये एशियन पेंट्स के कैश फ्लो पे ना इंपैक्ट करे, लेकिन ये गोल्ड पे जरूर इंपैक्ट करेगा। और चलिए, बैंक बैंकरप्ट होने वाला है नहीं होने वाला, ये तो एक बहुत ही बड़ा केस हो गया। आज की डेट में अगर आप नोटिस कीजिए, 2022 से लेकर अब तक कितने वॉर स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ कुछ वॉर्स तो ऐसे हैं जो अभी तक खत्म भी नहीं हुए हैं। ओवरनाइट अगर यहाँ पर किसी एक कंट्री ने दूसरी पे, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन सिनेरियो हो चुका है, किसी एक कंट्री ने दूसरी पे ड्रोन अटैक कर दिया, और अभी तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर एक कंट्री नेटो वाली कंट्रीज पे भी इंपैक्ट कर रही है, तो ओवरनाइट वॉर छिड़ सकता है। दोस्तों, यहां पर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू मेंटेन सम मार्जिन फॉर रिस्क
मैनेजमेंट इन योर अकाउंट। वैसे तो ये रूल जो है वो इक्विटी मार्केट के लिए भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, लेकिन दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे हैं तो कमोडिटी मार्केट में तो ये रूल डेफिनेटली प्रिवेलेंट है, क्योंकि ओवरनाइट गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, चाहे ब्लैक स्वान इवेंट हो, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट से प्राइसेस डिराइव कर रहे हैं, ओवरनाइट इनके प्राइसेस में बड़ा चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट हुआ तो सबसे पहले इंपैक्ट होने वाले ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इक्विटी मार्केट इनके बाद इंपैक्ट होती है, क्योंकि जो भी कंट्री पे इंपैक्ट हो रहा है इमीडिएटली सप्लाई चेन कट हो जाती है, तो या तो वहां पे डिमांड खत्म हो जाएगी या फिर वहां से सप्लाई खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर, क्योंकि यूक्रेन निकेल का, वीट का, कॉपर का एक बड़ा सप्लायर है एंड रशिया इज अ लार्ज प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस, जैसे ही सप्लाई चेन कट हो जाती है यहां से इनके प्राइसेस शूट अप कर जाती है। इसलिए दोस्तों पहली गलती जो आप कर सकते हैं, जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि आपको कमोडिटी मार्केट में कभी भी ओवर लीवरेज नहीं होना है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट एनीवेज एक ओवर लीवरेज प्रोडक्ट है। कमोडिटी मार्केट में एक्सचेंज ही आपको 12 गुना के आसपास की लीवरेज प्रोवाइड कर रहा है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में। हाँ, जैसे क्रूड ऑयल है, वहां पर रिलेटिवली लीवरेज आपको कम मिलती है, लेकिन गोल्ड सिल्वर में ऑलरेडी ज्यादा है। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑल्दो आपको सिल्वर पे सिर्फ 8 या 9% मार्जिन चार्ज हो रहा है, बट आप मान के यही चलिए कि आपको 12% मार्जिन चार्ज हो रहा है, क्योंकि अब अगर प्राइसेस थोड़े से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते भी हैं तो यहां पर आप पैनिक में पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में जनरली ट्रेड्स का सक्सेस रेट हाई रहता है, क्योंकि इनको प्रेडिक्ट करना रिलेटिवली आसान रहता है। रीजन बीइंग कि सिक्लिकल होती है, और मैंने सिक्लिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस भी करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों पहला रूल ऑफ थंब आपको ये फॉलो करना है कि आपको कमोडिटी मार्केट में ओवर लीवरेज नहीं होना। मान लो आपको 8% मार्जिन चार्ज हो रहा है, आप मान के चलिए कि आपको 12% मार्जिन ही चार्ज हो रहा है, कुछ पैसे आपको अपने अकाउंट में कुशन के लिए जरूर रखने हैं, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत काम आएंगे। दोस्तों दूसरी गलती जो कमोडिटी मार्केट में ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो बिना किसी न्यूज को पढ़े कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस वैसे तो आप कमोडिटी मार्केट में बिना न्यूज के ट्रेड कर सकते हैं, आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखो क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल में दुनिया भर में कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो पूरे हफ्ते में क्रूड पे इंपैक्ट करते हैं। मैं आपको अगर फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस बताऊं, मैं आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट में समझा सकता हूं कि क्रूड को इंपैक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एवरी वेडनेसडे शाम को 8 बजे जो इन्वेंट्री आती है वो है। दोस्तों टेक्निकल भी क्रूड के फंडामेंटल को देखकर बदल सकते हैं। दोस्तों क्रूड की जब इन्वेंट्री आती है तो मार्केट में बड़े बड़े रिवर्सल्स हो सकते हैं। आप ये सोचिए क्रूड की इन्वेंट्री के टाइम पर प्राइसेस इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, कोई टेक्निकल काम नहीं करता। जब क्रूड और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आती है, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री थर्सडे शाम को 8 बजे आती है, क्रूड की इन्वेंट्री वेडनेसडे शाम को 8 बजे आती है। और दोस्तों ये दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मालूम है गोल्ड को इंपैक्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा फैक्टर है यूएस का इंटरेस्ट रेट। सोचिए यूएस ना तो गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ना गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। इसमें यूएस का प्रोडक्शन और कंजम्पशन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी गोल्ड के प्राइसेस यूएस के सेंट्रल बैंक के डिसीजंस की वजह से इंपैक्ट होते हैं। सेम गोज विद सिल्वर। नेचुरल गैस के प्राइसेस, जहां पर नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रशिया है, वहीं पर नेचुरल गैस के प्राइसेस पे रशिया का कोई बहुत बड़ा कंट्रोल नहीं है। नेचुरल गैस के प्राइसेस हर थर्सडे शाम को 8 बजे आप इस तरीके से फ्लक्चुएट होते हुए देखेंगे, जबकि यहाँ पर ये इन्वेंट्री रशिया में नहीं आ रही, ये इन्वेंट्री यूएस में आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, मैं आपको धन के स्क्रीनर विच इज scanex.trade पे लेकर चलता हूं और मैं उसके न्यूज सेक्शन पे लेकर चलता हूं। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में जाकर चाइना की न्यूज ट्रैक कर सकते हैं, यूएस और यूके की न्यूज ट्रैक कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूएस का जॉबलेस क्लेम्स डेटा इट सर्जेस टू 4-year हाई। अब इसकी वजह से एट द सेम टाइम यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल अर्जेस ईयू टू इंपोज टैरिफ ऑन चाइनीज एंड इंडियन गुड्स ओवर रशियन ऑयल ट्रेड। दोस्तों ये सारी चीजें इंडिया की और दुनिया भर की कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करने वाली है। मैं आपको इसी से एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल एक न्यूज उठाते हैं जो भी हमने बोली कि यूएस का ट्रेजरी ऑफिशियल इट हैज अर्ज्ड द ईयू टू इंपोज टैरिफ ऑन चाइनीज एंड इंडियन गुड्स। अब अगर चाइना और इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा तो दोस्तों चाइना दुनिया भर का मेटल की अगर हम बात करें तो 40% मेटल अकेला कंज्यूम कर जाता है, और चाइना बड़ा प्रोड्यूसर मेटल का और भी है। सेमीकंडक्टर जो प्रोड्यूस होता है वो भी चाइना एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है उसके रॉ मटेरियल्स को। अब यहाँ पर चाइना की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर को लेकर जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता होगा, और इसकी वजह से इन कमोडिटी के प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, इंडिया स्पाइसेस का बड़ा एक्सपोर्टर है। अब सोचिए अगर इंडिया पे 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा तो यहाँ पर सारे के सारे स्पाइसेस दुनिया भर के अंदर महंगे हो जाएंगे। ऑल्दो हम यहाँ पर मेटल्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी कमोडिटीज इंडिया से निकल रही हैं ये सारे ग्लोबल फैक्टर उसके ऊपर इंपैक्ट करने वाले हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर चलते हैं न्यूज फ्लैश पे, यहाँ पे चलते हैं न्यूज फ्लैश पे। दोस्तों यहाँ पर देखिए
मुझे न्यूज देखने को मिली, चाइना लॉन्चेस एंटी डंपिंग एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोब्स अगेंस्ट यूएस सेमीकंडक्टर सेक्टर। हम अभी सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे और यहाँ पर इसको लेकर न्यूज आ गई। अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात कर रही है तो इसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस में चेंज आ जाएगा। ठीक उस तरीके से इसी सेक्शन में आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिलेंगी, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स को लेकर, यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को लेकर, यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, यूके का पीएमआई, यूएस का पीएमआई, इंडिया का पीएमआई, चाइना का पीएमआई, ये सारे डेटा पॉइंट्स जो है वो कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। तो दोस्तों दूसरी गलती जो आप नहीं करेंगे वो ये है कि आप रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, और हम भी इस चैनल पे आपके साथ बहुत सारी रिसर्च शेयर करने वाले हैं। दोस्तों रिसर्च का मतलब सिर्फ फंडामेंटल रिसर्च नहीं होता, सिर्फ इकोनॉमिक रिसर्च नहीं होता, आप यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च को भी रिसर्च बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी। दोस्तों कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर तुक्के मारना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके लिए अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी और ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इन दो रूल्स को आपको याद रखना है। पहला कि आपको कमोडिटी मार्केट में ओवर लीवरेजिंग नहीं करनी है, दूसरा कमोडिटी मार्केट को स्टडी करके ट्रेड करना है। और स्टडी करने के लिए आपका इकलौता प्लेटफॉर्म ये वाला है। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कमोडिटी मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको पहली बात और इसी चैनल पे नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी चैनल में नहीं मिलेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। और दूसरा, इस चैनल में कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी आने वाले टाइम के अंदर आपको मिलने वाली है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है कमोडिटी मार्केट्स को लेकर, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगली वीडियो का टॉपिक क्या होगा वो भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अगली वीडियो में क्या सीखना है, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और फिर मैं स्टार्ट करूंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जॉन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिस तरीके से कमोडिटी मार्केट में काम करती है। एफएनओ वाली भी, फ्यूचर्स बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सारी चीजें भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। एट द सेम टाइम टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों अगली वीडियो का टॉपिक आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, और उसके बाद से मैं आपको लेकर चलूंगा कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.